नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन। अब तक 748 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। कांग्रेस ने झारखंड में 7 और सीटों पर उम्मीदवार उतारे। पाकुड़ से जेल में बंद आलमगीर की पत्नी को मिली टिकट। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 उम्मीदवारों की चौथी सूची की जारी। प्रवर्तन निदेशालय ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई और निजी सचिव को भ्रष्टाचार के मामले में भेजा समन। और राज्य में दिखने लगा चक्रवात दाना का असर। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की। तूफान को देखते हुए कोल्हान के इलाके में सभी स्कूल आज बंद। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। इस चरण में राज्य के 43 निर्वाचन क्षेत्रों में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अब तक 748 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट से नामांकन भरा, जबकि विपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी ने चंदन क्यारी सीट और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कुमार महतो ने नाला सीट से पर्चा भरा है। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी। 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से तलाशी अभियान में राज्य के विभिन्न भागों से गैर कानूनी सामग्री और 27 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई है। इसी पर वो पर्ची देने के समय में बीएलओ का इंस्ट्रक्शन यही है, पेन से राउंड करके उनका सिग्नेचर करके देंगे, ताकि वोटिंग के समय में उनका नाम जल्दी ढूंढने में आसान होगा। कारण उनका सीरियल नंबर रहेगी। पोलिंग ऑफिसर 1 अपने नाम सर्च करने के लिए बहुत आसान से होगा, ताकि हम लोग इसी बार वोटिंग स्पीड का बढ़ाने के लिए वोटर टर्नओवर टाइम का कम करा के लाइन कम करने के काम कर रहे हैं। इसलिए अभी वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप में ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 7 और सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। पार्टी ने हजारीबाग जिले की बरही सीट से मौजूदा विधायक उमाशंकर अकेला की टिकट काटकर उनकी जगह अरुण साहू को उम्मीदवार बनाया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जगह उनकी पत्नी निशत आलम को पाकुड़ से उम्मीदवार बनाया गया है। रांची जिले की कांके सुरक्षित सीट पर सुरेश कुमार बैठा को टिकट दी गई है। पलामू जिले की पांकी सीट से लाल सूरज और डाल्टनगंज से कांग्रेस ने के.एन. त्रिपाठी और छतरपुर सुरक्षित सीट से राधा कृष्ण किशोर को उम्मीदवार बनाया है। राधा कृष्ण किशोर 2 दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हालांकि वह इसी पार्टी से पहले विधायक रह चुके हैं। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खूंटी से प्रत्याशी बदला है। स्नेहलता कंडुलना की जगह अब रामसूर्या मुंडा को टिकट दी गई है। सरायकेला सीट से गणेश महली को उम्मीदवार बनाया गया है। गणेश महली ने पहले चंपाई सोरेन के खिलाफ बीजेपी से चुनाव लड़ा था। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि भाजपा यह चुनाव झारखंड के विकास के लिए लड़ रही है। यह सरकार को सबक सिखाएगा, घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम करेगा और झारखंड को विकास का और आगे ले जाने का काम करेगा। मोदी जी का नेतृत्व में एनडीए का सरकार बनेगा। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। आज ये लोग झूठा आश्वासन, झूठा राशन और झूठी बातें बोल करके लोगों को चुनाव में दिग्भ्रमित करने का काम करता है। पूरा का पूरा इनके षड्यंत्र के साथ टक्कर देते हुए हम लोगों ने ये पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जल जीवन मिशन में अनियमितता मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय कुमार ठाकुर और निजी सचिव हरेंद्र कुमार को समन भेजा है। उन्हें अगले सप्ताह पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी कार्यालय में बुलाया गया है। इस संबंध में 14 अक्टूबर को सभी संबंधितों से जुड़े 18 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज, अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। उन्होंने कोयला घोटाले में अपने दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है ताकि वह राज्य विधानसभा में चुनाव लड़ सकें। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक की मांग वाली याचिका को 18 अक्टूबर को खारिज कर दिया था। इस मामले में कोड़ा को वर्ष 2017 को निचली अदालत ने 3 वर्ष जेल की सजा सुनाई थी। मौसम। चक्रवात दाना को लेकर झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है। कल देर रात चक्रवाती तूफान दाना 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के भीतरकनिका और धामरा के बीच टकराया। जो चक्रवात दाना है आज में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में ये परिवर्तित हुआ है और मजबूत हुआ है और ये उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ रहा है। झारखंड में इसके प्रभाव की बात करें तो जो कोल्हान के 3 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, वहाँ पे भारी बारिश की आशंका है। कल में जो कोल्हान का है वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है, वहाँ पे बहुत भारी बारिश हो सकता है और शेष जो बाकी इलाके हैं, रांची समेत मध्य के इलाके हैं, वहाँ पे भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इधर चक्रवात दाना के आगमन पर IMD भुवनेश्वर की निदेशक डॉक्टर मनोरमा मोहंती ने कहा कि चक्रवात दाना ने उत्तर पश्चिमी भाग में गति की है। चक्रवात की गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे है। फिलहाल जो इंटेंसिटी है अभी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और उसका विंड स्पीड अभी भी 100 to 110 किलोमीटर पर आवर, अगस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर में है। लैंडफॉल प्रोसेस अभी चल रहा है। उसका बाद उसका मूवमेंट रहेगा मोस्टली वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड और अक्रॉस नॉर्थ उड़ीसा एंड धीरे धीरे वीक होने का संभावना है। रांची के संतोष प्रजापति और उनके परिवार के लिए मिट्टी के दिए बनाना एक व्यवसाय ही नहीं बल्कि भगवान श्री राम के प्रति सच्ची आस्था जताने का माध्यम भी है। यह परिवार पिछले 1 दशक से भी अधिक वर्षों से हर दीपावली पर श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के लिए मिट्टी का दिया बनाकर भेजता रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रांची के संतोष प्रजापति और उनके परिवार के लिए मिट्टी के दिए बनाना सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बल्कि भगवान श्री राम के प्रति सच्ची आस्था जताने का माध्यम भी है। यह परिवार पिछले 1 दशक से भी अधिक वर्षों से हर दीपावली पर श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के लिए मिट्टी का दिया बनाकर भेजता रहा है। दिया समेत मिट्टी के बर्तन बनाना इस परिवार का पुश्तैनी पेशा है। दीपावली के नजदीक आते ही संतोष प्रजापति अपने चाक की गति को और तेज कर देते हैं। भारतीय पर्व त्योहारों की खासियत यह है कि जीवन में उत्साह का संचार करने और एक दूसरे को करीब लाने के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन करते हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए ये पुरस्कार हर साल प्रदान किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा खेल में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार इस क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने वाले कोच को दिया जाता है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन और चक्रवात दाना से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने झामुमो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के सभी दलों के उम्मीदवारों के नामांकन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। दैनिक जागरण ने लिखा है, हेमंत, कल्पना, अमर, सरयू, सीपी सहित 333 ने किया नामांकन। दैनिक भास्कर ने लिखा, एक दिन में 333 नामांकन, नया रिकॉर्ड। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दाना को देख सतर्कता बढ़ी, कोल्हान में आज स्कूल बंद। और हिंदुस्तान टाइम्स तथा टाइम्स ऑफ इंडिया ने साइक्लोन दाना की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन। अब तक 748 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। कांग्रेस ने झारखंड में 7 और सीटों पर उम्मीदवार उतारे। पाकुड़ से जेल में बंद आलमगीर की पत्नी को मिली टिकट। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 उम्मीदवारों की चौथी सूची की जारी।
प्रवर्तन निदेशालय ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई और निजी सचिव को भ्रष्टाचार के मामले में भेजा समन। और राज्य में दिखने लगा चक्रवात दाना का असर। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की। तूफान को देखते हुए कोल्हान के इलाके में सभी स्कूल आज बंद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।